गुड इवनिंग मृगांक। जी नमस्कार। कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। तो आज क्या लेकर आए हैं? जी कैसे? सामने एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। ओके। किताब का नाम है ड्रैगन सुनामी। अच्छा 10 जापानी लोक कथाएं। अच्छा, जापानी लोक कथाएं। जी ओके। जो लिखित हैं हेमा पांडे द्वारा और इसका चित्रांकन किया है अरूप गुप्ता जी ने। अच्छा, तो और पब्लिशर कौन है? पब्लिशर है इसके NBT इंडिया, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत। अच्छा। और इस किताब का मूल्य है 95 रुपये। अच्छा, कलर है? जी कुछ कलरफुल है। थोड़ा सा दिखाइए। देखिए पहला आप ये देख सकते हैं, दूसरा आप ये देख सकते हैं और तीसरा ये भी देख सकते हैं। काफ़ी सारे चित्र हैं इसमें। अच्छा, हर कहानी के बीच में दिए हुए हैं। कब का संस्करण है जरा देखिए। इसमें संस्करण जरूर होगा। 2008 2008 पहला संस्करण। और आवर्ती कितनी आ गई है? 2019 कितनी आवर्ती? 2019 नहीं, आवर्ती भी लिखा हुआ उसमें। कितनी आवर्ती है? 6ठी आवृत्ति। बढ़िया किताब है इसका मतलब। ठीक है, तो चलिए इसी कहानी पे बात करते हैं। जी तो हम पहली कहानी पर बात करने वाले हैं जी। जिसका नाम है ड्रैगन सुनामी। अच्छा। तो कहानी के शुरू में यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं इसके बारे में। तो मैं थोड़ा सा ही बता देता हूँ कि जापानी की पौराणिक कथा है, मतलब पुरानी कथा है। और मतलब आप लोगों को ये पता ही होगा कि जापान में बहुत भूकंप आते हैं, बवंडर आते हैं, आंधी तूफान सब कुछ आते रहते हैं। और वहाँ के बहुत पुराने लोग ये भी कहते हैं, मतलब जो काफ़ी बूढ़े लोग हैं, कि जो समुद्र है जापान के आसपास उसके नीचे एक भयंकर ड्रैगन रहता है जिसको सुनामी बोलते हैं। अच्छा। और जब भूकंप आता है और वो जाग जाता है ड्रैगन, मतलब भूकंप जब समुद्र के अंदर आता है तभी सुनामी आती है और तब वो बहुत गुस्सा हो जाता है ड्रैगन। जब मतलब भूकंप उसे जगा देता है और फिर वो पूरे गांव को तहस नहस कर देता है सुनामी लाके। अच्छा, लोक कथा है। चलिए फिर सीधे लोक कथा पे चलते हैं। जी तो इस कहानी में शुरू में गोम्बे नाम का एक आदमी से हमारा परिचय होता है और वो अपने घर में बैठा हुआ सुस्ती ले रहा होता है, मतलब जैसे हम लोग लेटते ही हैं। तभी अचानक वो कहता है अरे ये क्या। उसको बाहर से बहुत तेज आवाज आती है गड़गड़ाने की। जैसे जब भूकंप आता है तो भूकंप जब खत्म हो जाता है तो मतलब तब जापान में उस टाइम ऐसा भूकंप नहीं आया था जैसे बहुत खतरनाक वाला। तो उसको भूकंप की आवाज आई और जैसे ही वो बाहर गया भूकंप खत्म हो गया। अच्छा। और फिर वो जापान के एक छोटे द्वीप में रहते थे, गोम्बे जी बोलेंगे। उन्होंने काफी अच्छा काम किया और गोम्बे इस बात से अच्छे से परिचित था कि जापान में मतलब बहुत भूकंप आते हैं। वहाँ काफी सालों से वो रह रहा था और तभी उसने देखा कि नीचे से वो जैसे पहाड़ है, यहाँ पे हमारा गांव है तो ऊपर पहाड़ पे उसका घर था। मतलब अगर सुनामी यहाँ भी जाए तो वो काफी मतलब सुरक्षित महसूस होता था वहाँ पे उसको। तभी अचानक उससे बहुत जोर से आवाज आती है, गड़ गड़ की, जैसे जब बिजली कड़कती है तो तब आवाज आती है ना, वैसी। तो बहुत डरावनी लग रही थी। अब देखो हम भी जैसे घर में बैठे रहते हैं, बिजली की आवाज आती है हम डर जाते हैं। गोम्बे ने मतलब पहाड़ से आके नीचे गांव को देखा। अब उस टाइम कौन सा मौसम था जब फसलें काटते हैं ना लोग, फसल उगा के अच्छी फसल हुई थी तो लोग जो है उसका एक त्योहार मना रहे थे अच्छी फसल काटने का। और फिर तभी उसने देखा कि हवा उल्टी दिशा को बह रही थी। अच्छा। मतलब उल्टी दिशा को हवा बहना ये कहता है तो धरती से समुद्र की ओर जा रही थी। अच्छा। मतलब सुनामी तो आने वाली है। अच्छा। गोम्बे को लग गया भाई अब सुनामी आने वाली है, सब कुछ खत्म होने वाला है। तो असमंजस में बढ़ गया। तो उसने सोचा मुझे अपने गांव वालों को बचाना है। तो अच्छा। उसके घर के बाहर मतलब वो कटाई धान जो होती है ना, जो धान काटा होता है जिससे खाना पीना होता है, उसके बहुत सारे गट्ठर उसने रखे हुए थे। अच्छा। उसने सोचा मैं भली गरीब हो जाऊं, मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी ना बचे, लेकिन मैं अपने गांव वालों की रक्षा जरूर करूंगा। तो वो जो है घर के अंदर गया, उसने देवदार की लकड़ी ली, उस पर आग जलाई और अपने गट्ठरों के अंदर डाल दी। अब वो बहुत जल्दी आग पकड़ जाते हैं। तो पहाड़ के ऊपर तो आग तो ऐसे दिख रही है भाई जैसे पता नहीं क्या गिर गया। और नीचे वाले लोगों में से तभी एक आदमी ने ऊपर देखा और वो जोर से चिल्लाया कि गोम्बे के घर में आग लग गई, गोम्बे के घर में आग लग गई, चलो 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 ऊपर चलो। और बहुत सारे लोग ऊपर आने लगे, मतलब जो परिचित थे उससे। और जब वो लोग ऊपर पहुंच गए, गोम्बे स्थिर खड़ा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका धान सब कुछ जल रहा है। और फिर लोग जैसी जो है उस पे धान की जो आग थी उसको बुझा रहे थे, तभी गोम्बे ने चिल्लाकर बोला
उस सबको छोड़ो, सबको यहाँ बुलाओ, जल्दी यहाँ बुलाओ। और फिर गांव वालों ने सोचे पागल हो गया क्या, लेकिन गांव वालों ने बोला चलो चल के देखते हैं, कहीं क्या पता कोई और प्रॉब्लम ना हो। सारे गांव वाले ऊपर आते रहे। और फिर गांव में हर एक का नाम पुकारा था जिससे कोई छूट ना जाए। मतलब उसके दिल में इतना मतलब सबके लिए फीलिंग्स थी कि किसी को भी भाई वो मरने से ना बचा ले, चाहे वो खुद ही गरीब हो जाए। सबको गिन रहा था वो, कोई ना छूट सके। गांव वाले हक्के बक्के खड़े रह रखे ऊपर उसके पीछे कि गॉम्बे को हो क्या गया है भाई, असल में इसका दिमाग खराब हो गया है, अपना दहान इसने जला दिया और हमें ऊपर आने को कह रहा है। तभी अचानक मतलब गॉम्बे का मुंह उनकी तरफ था और गॉम्बे पीछे मुड़ के बोलता है उधर देखो वो आया सुनामी। और सबने तब मतलब समुद्र के ऊपर देखा तो वहां पे उन्हें दिखा मिलन रेखा पर एक पतली काली सी नाड़ी ऊपर ऊपर आकाश में चढ़ती चढ़ती थर थर कांप रही थी। मतलब एक टाइप से सुनामी आती हुई उनको दिखी। सुनामी आने से पहले काला हो जाता ना मतलब मौसम, कोई छिका अरे सुनामी आ गई, सुनामी आ गई। अच्छा, अगर वो नहीं बुलाता उनको तो सारे गांव वाले भाई गए थे, कुछ ही बच पाते। क्या बात है। और मतलब वो वहां पे जो अंधकार था वो बिल्कुल काला ड्रैगन जैसे दिख रहा था और इतने भयंकर से बादल गरज रहे थे जैसे काने अभी फटने वाले होंगे। फिर वो पहाड़ के पीछे पीछे, पहाड़ की चोटी होती है ना, चोटी पे थोड़ी जगह होती है, उससे पीछे पीछे चले गए डर के मारे कि कहीं भी सुनामी यहाँ तक ना आ जाए। फिर उन्होंने देखा कि इतनी प्रबल सुनामी, घोर सुनामी ने उनके पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। मतलब 2-3 बार लहरें आई और तहस नहस कर दिया। और फिर लोग रोने लग गए कि भाई हमारी इतनी जमा पूंजी चली गई, हमारा गांव तितर बितर हो गया। लेकिन फिर जो आग की लपटें थी अभी भी जल रही थी। उन लपटों में गॉम्बे का चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे उसने कुछ बहुत बड़ा काम किया है। और फिर सभी गांव वालों ने कृतज्ञता से गॉम्बे के सामने ऐसे घुटने टेक के हाथ जोड़ दिए और कहा तुम्हारा धन्य हो, तुमने हमारी जान बचाई। यहीं पे कहानी खत्म होती है। तो ये लोक कथा है और लोक कथा का देखिए इसमें कितना बढ़िया साइंटिफिक नज़रिया है कि ऊंचाई जो है, पहाड़ की ऊंचाई पर गॉम्बे रहता है और वो अपने सारे धान को वहाँ जला देता है। तो और लोग उसको बचाने के लिए जो भागते हैं, लेकिन लोगों को यही नहीं पता होता कि वो उसको नहीं बचा रहे बल्कि उसने उन सबको बचाया। वाह। तो कितनी लोक कथाएं हैं इसमें टोटल? जी इस किताब में टोटल 10। अच्छा, तो आपने कितनी लोक कथाएं पढ़ी है? अभी तो पहले ही पढ़ी है। वाह, बहुत बढ़िया। तो आप इन्हीं सारी लोक कथाओं को जरूर सुनाइए हमको। और बहुत ही अच्छी लोक कथा का चुनाव आपने किया और ये इस किताब के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट का भी धन्यवाद। जी धन्यवाद।